इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाई जाती है यहाँ पर जो होता है ना, पिल एम्परर बोलने लगती है कि मैं एक मेडिसिन एम्परर हूँ और मेरा कॉम्प्रिहेंशन जो है डाउ के प्रति बहुत ही ज़्यादा है और आप पहले एक सेंट बन चुके हैं, तो आप क्यों ना मुझे एक सिखाए, मुझे डिसेबल के तौर पर ले ले। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं तुम्हें क्या ही सिखाऊंगा, ऐसा बोल रहा होता है पिल एम्परर से यहाँ पर। कैरेक्टर मन ही में सोच रहा होता है अगर एक बार ये सेंट लेवल का एल्केमी कार्ड अगर खत्म हो गया होगा तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं हो, ऐसा बोल रहा होता है मन ही मन। और उसके बाद दिखा जाता है ये पिल एम्परर बोलने लगती है एंसेस्टर, मैं अपना प्राइड को पूरी तरह से मैं छोड़कर आपके पास में आया हूँ कि आप मुझे कुछ सिखाओगे और मैं जब तक आप मुझे एक डिसेबल के तौर पर नहीं लोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन मैं अपने वाइफ को लेकर वापस से हेवनली डिमोनिक सेक्ट में लेके जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से चला गया होता है और उसके बाद का सीन दिखाई देता है हेवनली डिमोनिक सेक्ट का वो पॉइंट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर किसी भी बंदे को हील किया जा सकता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आ चुका होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर एम्प्रेस को यहाँ पर लेटा दिया होता है। यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर बुरी तरह से एक्सपायर हो चुका होता है और अपना मेन कैरेक्टर अभी भी देख रहा होता है कि यहाँ पर एम्प्रेस का अभी भी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है, सही नहीं हुआ होता है ना। क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट बोलने लगते हैं कि एंसेस्टर आपने मेरे सारे के सारे पावर को वापस दे दिए, क्या सब कुछ एकदम सही है ना, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट अभी बिल्कुल भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और मेन कैरेक्टर बोलने लगती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात है कि यहाँ पर एक हाफ एन आवर बीत चुका है, मेरा वाइफ अभी तक जागा क्यों नहीं है, उस बंदे ने मुझे ट्रिक तो नहीं किया, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो होता है ना सिस्टम बताने लगता है कि होस्ट आप जो ना मतलब वो जो पिल है ना ऑर्डिनरी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है कि वो कंज्यूम करते ही डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं, इमोर्टल पिल है वो नेचुरली, लेकिन वो 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। बट यहाँ पर एम्प्रेस जो है ना ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो पोजेस करता है एक सैक्रेड फिजिक्स बॉडी को, सैक्रेड सन फिजिक बॉडी को। इसी वजह से वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, ये पूरी तरह से इफेक्टेड हो चुका है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा ही उस पॉइजन का, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैन फिजिक बॉडी। आगे किस तरह का है, आगे किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाई देती है यहाँ पर जो होता है ना बोलने लगता है कि ये जो वाटर पूल है ना यहाँ पर जो है ना इसके अंदर में रख कर आप डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं, अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ मुझे याद है लास्ट टाइम वाइफ ने भी मुझे इसी तरह से ट्रीट किया था, मेरे सारे के सारे चोटों को, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन वाइफ। आप थोड़ा और देर तक यहाँ पर इसी तरह से रहना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर इसको उठाते हुए उस पॉइंट में लेके आ चुका होता है और दिखाई जाती है यहाँ पर पॉइंट में रख दिए होते हैं हील करने के लिए पूरी तरह से। मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलने लगता है कि क्या सिस्टम ये इनफ है, ऐसा बोल रहा होते हैं। और यहाँ पर सिस्टम बोलने लगता है कि हो हाँ होस्ट ये इनफ है, ऐसा बोल रहा होता है, बस थोड़ा देर वेट करो, बोल रहा होते हैं। और दिखाई जाती है यहाँ पर जो होता है एम्प्रेस हील होने स्टार्ट हो चुका सीन दिखाई जाती है यहाँ पर जो होता है ना पूरी तरह से एम्प्रेस यहाँ पर हील होने स्टार्ट हो चुका होता है। मिनिमम सोच रहा होता है ये जो है ना मेरे पास में हेवन पैटर्न डिवाइन पिल है, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है ऑप्टेन करना, लेकिन अभी मुझे ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा हायर लेवल में, ऐसा बोल रहा था अपना मेन कैरेक्टर उस बिल को देखते हुए। सिस्टम बताने लगता है कि होस्ट अगर आप कंज्यूम कराओगे 10,000 मतलब थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पर फेथ पावर को, तो आपका पावर भी अपग्रेड किया जा सकता है, इस तरह से बोल रहे होते हैं। और जितना फेथ पावर होगा उतना ज़्यादा आपको पावर मिलेगा, इस तरह से अपना मेन कैरेक्टर बोल लगता है कि हाँ प्रीवियसली भी मैंने एक्सचेंज किया था अपना कल्टिवेशन लेवल क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट से, उसी फेथ पावर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोल लगता है अनफॉर्चुनेटली वो तीनों वो जो है ना एम्पर एस्केप कर चुका था मेरे हाथों से, वो तीनों का तीनों एम्पर कहाँ से आया है मुझे इसके बारे में अभी भी पता नहीं है, सब बोल रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं। और उसके बाद दिखा जाती है यहाँ पर जो है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं बाय द वे सिस्टम एग्जैक्टली क्या है ये सेक्रेट फिजिक्स बॉडी, ये सन सेक्रेट फिजिक्स बॉडी ये क्या है, सब पूछ रहा होता है सिस्टम से। जो होता है ना सिस्टम बताने लगती है होस्ट आपको खुद से ही इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना एम्प्रेस जागने वाला होता है, यहाँ अपना एम्प्रेस के अंदर से सारा का सारा यहाँ पर पॉइजन बाहर की ओर आ रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं वाइफ क्या तुम उठ चुके हो, ऐसा बोल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाई देते हैं एम्प्रेस बोलने लगते हैं कि क्या तुम पूरे के पूरे से मेरे साथ में ही थे, ऐसा बोल रहा होता है, अपने मेरे साथ में ही थे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर भी उसके बात को सुन रहा होता है, यहाँ पर ला दिया पूरी तरह से ड्रेस करने के लिए, ड्रेसिंग पूरी तरह से मतलब चेंज करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर होता है ना वैसे एम्प्रेस बोलने लगते हैं आखिर तुम क्या करना चाहते हो, ऐसा बोल रहा होता है। मैं बस यहाँ पर रिकवर हुए हैं, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से रिकवर भी नहीं किया, ऐसा बोल रहा होता है अभी। और यहाँ पर बोलने लगते हैं और तुम इस तरह से बोल रहे हो ये होली पूल है, ऐसा बोल रहा होता है, ऐसा बोल रहा होता है। ये लोग का तो अलग ही चल रहा होता है यहाँ पर, मतलब कि कुछ अलग ही लेवल का हो रखा है यहाँ पर। और अपना मेन गेट बोलने लगते हैं आखिर तुम्हारी इन सभी चीज़ों के बारे में क्या सोच रही है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर एम्प्रेस के पास आते हुए। अपना एम्प्रेस बोलने लगती है मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन गेट बोलने लगते हैं कि भाई, और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करना होगा तुम्हें डिस्कम्फर्ट से मतलब सही करने के लिए, यहाँ पर कंफर्टेबल करने के लिए, वो ये यहाँ पर बोल रहा होता है अपने एम्प्रेस को पकड़ते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाई देते हैं ये लोग यहाँ पर वापस से फोन में चला गया होता है।
और इन लोगों का तो अलग ही चल रहा होता है, छोड़ दो। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर सेक्ट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, राइटियस अलायंस का, राइटियस पाथ अलायंस का यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बुड्ढा बोलने लगती है, आपने जिस तरह से कहा था ये स्टेपिंग है, ये फॉल्स गॉड पाथ जो है ना, ये पूरी तरह से सरपास कर सकता है 9 रैंक का एम्परर लेवल को। और एग्जैक्टली आखिर ये क्या है फॉल्स पाथ, फॉल्स पाथ वाला, ये फॉल्स गॉड पाथ वाला, ये राइटियस और हेवन जो है ना बिल्कुल भी इम्पेशन नहीं है। तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा जब राइट समय आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ उस बंदे से। ये होता है वॉइड गॉड एम्परर। और ये बोलने लगते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी राइट नाउ डील करना है क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के सेक्ट के साथ में और एम्प्रेस के साथ में। और उसी क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के सेक्ट में ही वहाँ पर एक ट्रू डीमन छुपा हुआ है। ये बोलने लगते हैं आखिर 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 ये कैसे हो सकता है, ट्रू डीमन उनके वहाँ पर छुपा हुआ है, ये कैसे आपको पता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और ये बंदा बोलने लगता है कि हाँ यहाँ पर एग्जैक्टली अगर कहा जाए ना, हम लोगों ने जैसे तैसे यहाँ पर डिस्कवर कर लिया था कि वहाँ पर है किसी रीजन के तौर से। यहाँ पर होली लैंड का ये जो क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट का जो सेक्ट है ना, पूरी तरह से उसे सप्रेस करके वहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और अगर एक बार वो रिलीज़ हो गया ना, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगा उस सेक्टर को, ऐसा बोल रहे होते हैं। और ये जो होता है ना, ये बूढ़ा बोलने लगते हैं कि हाँ आपने अब, लेकिन वहाँ पर तो वो सील होकर रखा हुआ ना, ऐसा पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरा 3 का 3 वॉइस पैलेस मास्टर जो है ना वहाँ पर चला गया है, तो यहाँ पर ईजिली वो उन लोग को हरा देगा, ऐसा बोल रहे होते हैं, निकाल देगा। और बोलने लगते हैं कि वो लोग एक तो है 9 लेवल का है और दो जो है वो 8 रैंक का है एम्पर लेवल का। और यहाँ पर दिखाई तो बोलने लगते हैं कि वो लोग तो कंबाइन होकर अगर फाइट करें ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, उन लोगों को कोई हरा नहीं सकते हैं। तो वो लोग काफ़ी उन लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सब बोल रहे थे। उसी समय यहाँ पर दिखा जाता है वो जो बुढ़ा बच के आया होता है ना, वो यहाँ पर आ चुका होता है, इस बंदे का ही वो चमचा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंकी होता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा बैडली इंजर्ड कैसे हो, ऐसे पूछ रहा होता है इस बुढ़े से। यहाँ पर ये बुढ़ा भी सामने की ओर देख रहा होता है और बोलने लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, ऐसा बोल रहा होता है। जब ये पूछा होता है कि यहाँ पर वो बाकी के दोनों क्या हो गया होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोल रहा होता है। यहाँ पर बोलने लगता है कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर जो है पूरी तरह से उन्हें मार दिया गया उस बंदे के द्वारा। और ये बोलने लगते हैं कि दोनों मर चुके हैं और एक इंजर्ड, ऐसा बोल रहे होते हैं। और वो बोला होता है कि अपने मेन गेट मारा होता है, तो वो दूसरा बुढ़ा बोलने लगता है ये इम्पॉसिबल है, वो बच्चा कैसे किसी को मार सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर एम्परर्स को वो कैसे मार सकते बोल रहे होते हैं। और उसके बाद देखा जाता है वो पूरी तरह से अचीव कर चुका है सेंथहुड को और सेंथहुड ऑफ एल्केमी को, और उसके वो पूरी तरह से मास्टर कर चुका है 5 डिफरेंट डाउस को, ऐसा बोल रहा होता है। और इन द एंड वो उसने गोल्डन एनर्जी को यहाँ पर यूज़ किया था मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर घायल करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और इन सभी चीज़ों को सुनकर इस बंदे का पूरी तरह से यहाँ पर हालत ख़राब हो चुका होता है। बोलने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो अपना ताकत को छुपा रहा है, इतना समय से वो बस पागल होने का नाटक कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है ये तो बहुत ही बड़ी बात है, वो किसी तरह का ट्रिक तो यूज़ नहीं कर रहा, हमें यहाँ पर ख़त्म करने का तो कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि लेकिन अभी हम लोग को जो जिसके ऊपर ध्यान देना है वो है क्वीन मदर ऑफ द सेक्ट की, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के सेक्ट की ओर। और यहाँ पर देखा जाए ये बंदा बोलने लगता है कि लेकिन हमारे उस हेवनली डिमोनिक सेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं। और ये बंदा बोलने लगता है कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि हमें यहाँ पर वॉइस गॉड पैलेस को यहाँ पर फाइनली यहाँ पर यूज़ करना होगा, ऐसा बोल रहे होते हैं यहाँ पर पूरी तरह से। और ये चैप्टर हो चुका होता है ख़त्म। और नेक्स्ट चैप्टर जैसे आएगा वैसे मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, 1 बाय 1 आते रहेगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ खास व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी लोग को भी बताइए कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाकी सीरीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो सारा भी देखिए तो मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।